ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज चर्चा करेंगे हम शनि ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली के अंदर 9वें भाव में होंगे तो वो कब शुभ फल देंगे, किस लगन में शुभ फल देंगे और किस लगन में वो अशुभ फल देंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। शनि ग्रह 9वें भाव में मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कब शुभ है कब अशुभ है इसकी चर्चा करेंगे आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगा कि ग्रह फल कैसे देते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, ग्रह जहां बैठेगा वहां का फल देगा। वहां बैठकर जहां उसकी दृष्टियां पड़ेंगी जिन भाव में, उन भाव के फल मिलेंगे और उस लगन में उसकी स्वयं की राशियां जिन भाव में आएंगी उसका फल मिलेगा। हम सब जानते हैं कि शनि की 2 राशियां होती हैं, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। तो उस लगन में जहां मकर और कुंभ जिन भाव में आएंगे उसके रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा हम 9वें भाव का आज वीडियो बना रहे हैं तो आप ये बात समझिए कि शनि यहां पर फल कैसे देगा। शनि सरल फल देता है दोस्तों। शनि जहां बैठेगा वहां का फल देगा। तो आज 9वें भाव का वीडियो है तो यहां पे 9वें भाव का रिजल्ट मिलेगा। अपने से तीसरे भाव का रिजल्ट देगा क्योंकि उसकी तीसरी दृष्टि होती है, तो वहां पर 11वें भाव का फल मिलेगा। इसके बाद शनि देगा आपको कुंडली के अंदर 7वीं दृष्टि का फल, तो वो तीसरे भाव पर पड़ेगी 7वीं दृष्टि, उसका फल मिलेगा। और आखिर में शनि देगा 10वीं दृष्टि का फल। तो यहां पर 10वीं दृष्टि जो है वो 6ठे भाव में पड़ेगी। तो शनि ग्रह कभी भी 9वें भाव में अगर बैठे होंगे तो वो अपना रिजल्ट देंगे 9वें भाव का, 11वें भाव का, तीसरे भाव का और 6ठे भाव का। अब ये रिजल्ट्स या शुभ होंगे या अशुभ होंगे। अगर शुभ है तो इन सब भाव के प्लस उनकी जो अपनी 2 राशियां उस लगन में जिस भाव में पड़ेंगी वो उसके शुभ रिजल्ट्स देंगे। और अगर ये अशुभ है तो इन सब भाव के और उनके अपनी राशियां जहां पर जिन भाव में आएंगी उनके अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बात तो पक्की है कि 9वें भाव में बैठकर 9वें के, 11वें के, तीसरे के और 6ठे के तो फल उन्होंने देने ही देने हैं। तो सबसे पहले तो एक बार इसी की चर्चा करके इस टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं कि अगर ये यहां पर 9वें भाव में शनि शुभ है तो क्या रिजल्ट्स हैं और अशुभ है तो क्या रिजल्ट है। क्योंकि 12 बार मैं उस चीज को बोलने से बच जाऊंगा और आप उसको सुनने से बच जाएंगे, क्योंकि ये तो कॉमन रहेगा इस वीडियो में शुभ और अशुभ के लिए। साथ में जब हम लगन वाइज चर्चा करेंगे तो जिन 2 राशियों के वो स्वामी है वो राशियां जिन भाव में आएंगी, अगर वो शुभ है 9वें भाव में उस लगन में तो उसके शुभ रिजल्ट आपको बता दूंगा, अशुभ है तो अशुभ रिजल्ट्स बता दूंगा। शनि अगर 9वें भाव में शुभ है तो भाग्य का प्रबलता के साथ साथ मिलेगा इस व्यक्ति को। पिता का स्नेह, पिता का आशीर्वाद, पिता का साथ मिलेगा। पिता बहुत मदद करेंगे इस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। शनि अपनी दशाओं में पिता की सेहत में भी अगर कोई इश्यू है उसमें सुधार लेके आएंगे। इस व्यक्ति का धर्म की तरफ बहुत ज्यादा रुचि होगी। लंबी दूरी की यात्राएं जिसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज बोलते हैं, चाहे ये अपने स्वयं के व्यापार को एक्सपैंड करने के लिए करना चाहे या कहीं नौकरी करता है वहां पर उसे किसी इस प्रकार का वर्क प्रोफाइल मिला है जिसके अंदर इसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करनी है, कंपनी के वर्क को संभालने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए बेहद सक्सेसफुल होगा। सोलो ट्रिप करना चाहता है, परिवार के साथ कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहता है या फ्रेंड्स के साथ कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहता है, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, किसी भी कारण से हो, बेहद सक्सेसफुल रहेगा। ये व्यक्ति किसी भी शिक्षा क्षेत्र से बिलोंग करता है, अगर उसमें ये उच्चतम शिक्षा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट की डिग्रीज लेना चाहे, अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना चाहे, शनि अपनी दशाओं में बहुत हेल्प करते हैं।
इस व्यक्ति को जीवन में कोई भी काम करे उसमें लाभ कमाएगा। ये बड़े भाई बहनों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ भी इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। ये व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा, बड़ा नाम कमाएगा। जिस प्रकार लंबी दूरी की यात्राएं इसके लिए सफल रहेंगी, छोटी दूरी की यात्राओं में भी यह व्यक्ति बहुत सफल होगा। रोग ऋण विघ्न बाधाएं पास भी नहीं आएंगी और गुप्त शत्रु कभी इसका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इतना सब कुछ करके देंगे शनि ग्रह जब नवम भाव में शुभ हो जाएंगे तब। बात करते हैं अब हम कि अगर ये अशुभ है तब क्या करें और क्या रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जितनी चीजें अभी शुभ वाली आपको बताई, ठीक उसके विपरीत परिणाम होंगे। शनि यहां पर भाग्य का भी साथ नहीं लेने देंगे, पिता के साथ भी नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस रहेंगी, अनबन तनाव बना रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को कोई हानि पहुंच सकती है शनि की दशाओं में। इस व्यक्ति की धर्म में रुचि कम रहेगी। ये व्यक्ति जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, चाहे वो स्वयं की मौज मस्ती के लिए कर रहा है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कर रहा है या जॉब की नीड है जिसकी वजह से ये कर रहा है, उसमें भी अनसक्सेसफुल होगा। कभी ये अपनी शिक्षा क्षेत्र में कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करने की सोचता है, वहां पर भी इसका साथ नहीं देने देंगे। लाभ को घटा देंगे बड़े भाई बहनों के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ, दोनों के साथ संबंध खराब करवाएंगे। पराक्रम में कमी आएगी इस व्यक्ति के और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जैसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में ये अनसक्सेसफुल रहा, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज में भी अनसक्सेसफुल रहेगा। रोग ऋण विघ्न बाधाओं का कारण बनेंगे यहां पर शनि ग्रह और गुप्त शत्रु इस व्यक्ति को बार बार प्रयास करेगा नुकसान पहुंचाने की और करेगा भी नुकसान। ये था शनि अगर अशुभ हो जाए नवम भाव में तो क्या होगा। अब चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इसको आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा पीछे जाके एक बार दोबारा सुन ले, शुभ और अशुभ रिजल्ट्स क्या है। फिर हम अब चर्चा करेंगे मेष लगन से मीन लगन तक ये कहां शुभ है, और अगर शुभ है तो मैं आपको जो शुभ बता चुका हूं वो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। केवल उस लगन के अंदर जहां पर उनकी राशियां पड़ेंगी, जिन भाव में वो राशियां आएंगी उसके आपको शुभ रिजल्ट्स ऐड कर लूंगा, और अगर अशुभ है तो केवल अशुभ रिजल्ट्स ऐड करके बताऊंगा। जो शुभ और अशुभ ये बता दिए, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। वीडियो को आगे लेके चलूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो ये बहुत शुभ मुहूर्त है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है मेरे चैनल पर उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आइए चर्चा शुरू करते हैं हम मेष लगन से मीन लगन तक शनि नवम भाव में कहां शुभ और कहां अशुभ है। मेष लगन की बात करें, 10वें और 11वें भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठेगा बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे चाहे व्यापार करे, इसे बहुत अच्छा वर्क इसका स्टेबलाइज रखेंगे पूरी की पूरी जिंदगी। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी लाभ मिलते चले जा रहे हैं, मेहरबानियां मिलती चली जा रही हैं। ये व्यक्ति स्वयं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पीएसयू में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी बड़े प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छे पद पर यह व्यक्ति नियुक्त हो सकता है। इसका कभी कोई केस भी अगर कोर्ट में चला जाता है तो वहां पर भी इसके पक्ष में जो है उसका फैसला आता है। तो मेष लगन के लिए तो शनि नवम भाव में बेहद शुभ है। वृषभ लगन की बात करें, अब देखिए वृषभ लगन के अंदर योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक, 9वें और 10वें स्थान के मालिक, और वीडियो भी आज 9वें भाव का ही बन रहा है। और 95% ज्योतिषाचार्य आपको ये कहते मिलेंगे कि यहां पर शनि अपने ही घर में बैठकर, चूंकि योग कारक ग्रह है, लगन के स्वामी के मित्र हैं, बेहद शुभ रिजल्ट देंगे। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि शनि यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं अपने ही घर में बैठकर।
अगर आप ज्योतिष को ऐसे करियर लेके चल रहे हैं तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए, अपने पास संभाल के रख लीजिए। वृषभ लगन के अंदर अपने ही घर में बैठे हुए शनि यहां पर शुभ रिजल्ट नहीं देंगे, यहां पर परेशानी बढ़ा देंगे, क्योंकि आप इस व्यक्ति को ये किसी भी प्रकार से करियर में स्टेबल नहीं होने देंगे। चाहे ये नौकरी करे चाहे व्यापार करे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सरकारी और सरकारी विभाग भी इसको परेशान करते चले जाएंगे, और गलती से भी कोई केस अगर कोर्ट में चला गया तो वहां पर इसको निश्चित रूप से वो चीजें प्रोसीडिंग्स अपने अगेंस्ट जाती हुई दिखाई देंगी, और हो सकता है फैसला भी इसके अगेंस्ट आए। मिथुन लगन की बात करें, 8वें और 9वें स्थान का स्वामी जब कुंडली के 9वें भाव में बैठेगा, जहां पर उसकी मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है, यहां पर भी एक ये एग्जाम्पल है कि शनि नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, टोटली नेगेटिव। दुर्घटनाओं का कारण बन जाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बन जाएंगे। ऐसे व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम करता है, वहां पर भी इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो शनि इस लगन के अंदर भी अशुभ हुए। कर्क लगन की बात करें, 7वें और 8वें स्थान का स्वामी 9वें भाव में जब बैठेगा, बहुत शुभ रिजल्ट्स देगा दोस्तों। यहां पे पति पत्नी के रिलेशनशिप्स बहुत बेटर रहेंगे, तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। वर्क पार्टनर, बिजनेस पार्टनर अगर कोई होगा, उसके साथ बहुत मजबूती के साथ ये व्यक्ति अपना एक पूरी की पूरी प्रोफेशन को लीड करेगा, अपने वर्क को संभालेगा। यहां पे देखा गया है इस व्यक्ति का दैनिक रोजगार बहुत स्टेबल होगा। शनि स्वयं दुर्घटनाओं से बचाएंगे इस व्यक्ति को, किसी लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे इस व्यक्ति को। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये व्यक्ति कोई कारोबार करता है, उसके अंदर इसे बेहद पराक्रम भी मिलेगा, नेम फेम के साथ साथ पैसा कमाएगा, और बहुत अच्छा स्टेबलाइज्ड इसका वर्क रहेगा। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर 6ठे और 7वें का स्वामी जब कुंडली के 9वें भाव में बैठेगा, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, बहुत प्यार होगा पति पत्नी के बीच में, बड़े अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट करवाएंगे शनि। यहां पर पार्टनर्स के साथ भी इस व्यक्ति का एक बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि इस व्यक्ति का दैनिक रोजगार स्टेबलाइज्ड है। कन्या लगन की बात करें, 5वें और 6ठे का स्वामी जब कुंडली के 9वें भाव में बैठता है, द बेस्ट पोजीशन, क्योंकि 5वें का लॉर्ड 9वें में जाकर बैठ गया, बहुत अच्छी पोजीशन है। यहां पर लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में ये व्यक्ति बहुत अच्छा रहेगा, बिना किसी रोक टोक के पहले हायर एजुकेशन और फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक जाने का ये सक्षमता रखता है। पढ़ाई में फोकस बहुत अच्छा रहेगा, बिना किसी रोक टोक के ये व्यक्ति अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। अपने इंटेलेक्ट से, अपनी नॉलेज से जो भी ये डिसीजंस लेगा, जो भी ये एक इनिशिएटिव्स लेगा, बहुत कारगर साबित होंगे। संतान का सुख मिलेगा इस व्यक्ति को, तो बहुत अच्छा पोजीशन है कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए जब शनि ग्रह 9वें भाव में बैठे हो। तुला लगन की बात करें, 4थे और 5वें स्थान का स्वामी कुंडली के जब 9वें भाव में बैठता है, यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर योग कारक ग्रह हैं, 4थे और 5वें के स्वामी एक केंद्र एक त्रिकोण के त्रिकोण में ही जाकर बैठ गए, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। यहां पर इस व्यक्ति को चल और अचल संपत्तियां बहुत सारी होंगी इस व्यक्ति के पास। मां के साथ इसका अटूट प्रेम होगा, मां के साथ भी इसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रहेंगे, एक अटूट बॉन्ड होगा। शनि अपनी दशाओं के अंदर मां के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट लेके आएगा। अगर कोई चिंताएं चल रही है तो जीवन में सुख और आनंद बहुत होगा। इस व्यक्ति का जो सामाजिक दायरा है, सोशल सर्कल, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा। समाज के अनेकों प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी चलेंगी, पढ़ाई में फोकस रहेगा, और साथ ही साथ इस व्यक्ति को संतान का सुख मिलेगा। इनिशिएटिव्स और डिसीजंस जो ये अपने इंटेलेक्ट से लेगा, उसमें ये व्यक्ति बेहद कामयाब होगा। तो तुला लगन के अंदर भी 9वें भाव में बैठे शनि बेहद शुभ हुए। बात करें वृश्चिक लगन की, यहां पर 3रे और 4थे भाव का स्वामी कुंडली के जब 9वें भाव में बैठेगा, बहुत शुभ रिजल्ट्स देगा। यहां पर जीवन में सुख और आनंद बढ़ जाएगा। मां के साथ एक बहुत अच्छा कंपैटिबल रिलेशन होगा। मां को अगर कोई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही है तो शनि अपनी दिशाओं में
माता जी के स्वास्थ्य में सुधार लेके आएंगे। इस व्यक्ति के पास अनेकों चल अचल संपत्तियां होंगी जो कभी किसी विवाद में, किसी परेशानी में नहीं आएंगी। और साथ ही साथ इस व्यक्ति का एक सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है। समाज के अनेकों प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ उठना बैठना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बात करते हैं धनु लगन की, जहां पर दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के जब 9वें भाव में बैठेंगे तो अब क्या करेंगे? बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल मैटर्स हमेशा जिंदगी भर बड़े स्मूथ रहते हैं इस व्यक्ति के। किसी भी प्रकार से कोई धन की कमी कभी नहीं होती जिंदगी में। परिवार कुटुंब एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन वाला होता है। इसे अपने ही परिवार और कुटुंब में आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बहुत मिलती है। अपनी वाणी से, अपने बातचीत के तरीके से यह व्यक्ति लोगों का दिल भी जीतता है, पैसा भी कमाता है, बहुत अच्छे संबंध बनाता है। बात करते हैं मकर लगन की, जिसमें पहले और दूसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के 9वें भाव में बैठता है तब देखते हैं कैसे रहेंगे। बहुत शुभ रहेंगे। लगन के स्वामी भी है, 9वें भाव में जाकर बैठ गए, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा इस व्यक्ति का। यह व्यक्ति कुछ भी करेगा उसमें इससे हमेशा सक्सेस मिलेगी। साथ ही साथ इसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा अपने समाज में भी बहुत ज्यादा होगा। इस व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी होगी और इस व्यक्ति का एक जो ऑरा है वो बहुत अच्छा रहेगा। बड़ा हार्ड वर्किंग पर्सन ये होगा। समाज के अंदर लोग इसके हार्ड वर्क को एप्रिशिएट भी करेंगे। यहां पर देखा गया है कि इस व्यक्ति को कभी भी फाइनेंशियल मैटर्स में कोई इश्यू नहीं आएगा। धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी इस व्यक्ति के जीवन में। स्वयं का परिवार, कुटुंब इसका साथ देगा। ये खुद एक पिलर बन के अपने पूरे के पूरे परिवार और कुटुंब को संभाल कर रखेगा और इस व्यक्ति को अपने स्वयं के परिवार में, कुटुंब में आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बहुत मिलेगी। बात करें अगर हम कुंभ लगन की, जहां पर पहले और 12वें स्थान के स्वामी कुंडली के जब 9वें भाव में बैठते हैं बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस व्यक्ति का स्वस्थ रहेगा, एक अच्छी पर्सनालिटी का मालिक होगा। यहां पर यह देखा गया है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये समाज में भी एक बहुत अच्छे मान सम्मान, प्रतिष्ठा कमाता है। जो भी काम करेगा उसके अंदर इसे लाभ मिलेगा। इसको देखा गया है कि ये कभी भी कोई अनवांटेड डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं करेगा, लॉसेस नहीं होने देंगे, मान सम्मान, प्रतिष्ठा कायम रखेंगे इसकी। इसे कभी अपमानित नहीं होना पड़ेगा, कभी इसको किसी स्कैंडल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको दवाइयों के ऊपर भी निर्भर नहीं होने देंगे शनिदेव अपनी दशाओं में। लॉन्ग टाइम हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे इस व्यक्ति को। यह व्यक्ति स्वयं के मुल्क में रहकर किसी दूसरे कंट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है या वहां पे किसी व्यक्ति के साथ मिलकर या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, उसमें भी बेहद सक्सेसफुल होगा। और अगर ये शनि के पीरियड में किसी दूसरे कंट्री में जाकर परिवार के साथ सेटल होना चाहता है या अपने लिए वर्क के ऑप्शंस ट्राई करना चाहता है, उसमें भी बेहद सक्सेसफुल होगा। तो शनि इस लगन वाले व्यक्ति के लिए 9वें भाव में बैठकर बेहद शुभ है। आखिर में बात करते हैं अब हम मीन लगन की, और मीन लगन के अंदर 11वें और 12वें भाव का स्वामी जब 9वें भाव में बैठेगा, यहां पर भी शनि बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे, दवाइयों के ऊपर इस व्यक्ति को निर्भर नहीं होने देंगे, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस से बचाएंगे, लॉसेस नहीं होने देंगे, एफर्ट्स इसके कामयाब होंगे, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। यहां पर आप देखेंगे कि इस व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं होना पड़ेगा किसी समाज में किसी चीज को लेकर, या कभी किसी स्कैंडल में भी इसका नाम नहीं आने देंगे। यह व्यक्ति एक्सपेंस तो करेगा लेकिन शुभ कारणों से एक्सपेंसेस करवाएंगे। यह व्यक्ति अगर चाहे कि शनि के पीरियड्स में किसी दूसरे मुल्क में जाकर, दूसरे कंट्री में जाकर बसना, सेटल होना, उसमें भी शनि इसकी मदद करेंगे। यह अपने ही कंट्री में रहते हुए दूसरे किसी कंट्री के व्यक्ति के साथ या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, उसमें भी बहुत कामयाब होगा। अपनी सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री के लोगों के लिए प्रोवाइड करना चाहता है, उसमें भी बहुत कामयाब होगा। तो शनि यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे मीन लगन वाले व्यक्ति को। तो हमने देखा मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक केवल वृषभ लगन और मिथुन लगन वाले लोग ऐसे हैं जिनको
शनि के 9वें भाव के अंदर शुभ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बाकी 10 लग्नों के अंदर ये शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम है। चर्चा कर लेते हैं वीडियो के अंत में कि अगर शुभ है तो क्या करें और अशुभ है तो क्या करें, जानना जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। अगर जन्म के शुभ है, गोचर में भी शुभ राशियों में चल रहे हैं और उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तो मैं आपको बोलूंगा यहां पर एक नीलम रत्न धारण करें या नीलम का कोई उपरत्न धारण करें। नीले और काले रंग का प्रयोग ज्यादा करें। शनि के मंत्र जप करें, शिव भगवान की पूजा अर्चना करें, केवल इतना करना मात्र काफी रहेगा। लेकिन अगर जन्म के ही अशुभ हैं, फिर चाहे गोचर में वो शुभ हो अशुभ हो, उनकी दशाएं चल रही हो ना चल रही हो, रत्न तो आपने कभी भी धारण नहीं करना उसका, याद रखें। क्योंकि जन्म से जो ग्रह डिक्लेयर्ड नेगेटिव है आपके लिए, वो कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट्स नहीं देगा। अब करना क्या है, उसकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस करने के लिए या उस ग्रह को पैसिफाई करने के लिए, वो समझ लीजिए। उसमें मंत्र जप करें उस ग्रह से संबंधित, तो यहां पे शनि के मंत्र जप करें। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप यहां पर शनि ग्रह के साथ साथ शिव भगवान की पूजा अर्चना करें। संभव हो सके तो शनिवार के दिन रुद्राभिषेक जाकर करवाएं। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे लोहा, काले उड़द, सरसों का तेल, काले तिल, काला कपड़ा, नीला कपड़ा, इस तरीके की चीजें जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब लोगों को आप दान करें। शनिवार के दिन शाम के समय शनि मंदिर में जाकर एक चौमुखा दीपक उनके मूर्ति के आगे जलाएं और शनि भगवान के चरणों में थोड़े से काले तिल और काले साबुत उड़द की दाल चढ़ाएं और थोड़े से सरसों के तेल से उनको नहलाएं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपके पास समय हो तो वहां बैठकर शनि चालीसा पढ़ें, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। स्वयं नीले और काले रंग का प्रयोग कम से कम करें। अगर परेशानी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो साबुत काले उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर गरीबों में बांटें, पशुओं को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं और किसी पेड़ के नीचे जहां पर कीड़े मकोड़े दिखें वहां पर थोड़ी सी रख के आए ताकि वो भी खा सकें। ये सरल छोटे छोटे प्रयास हैं जिसे करने से हम शनि की नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शनि अगर 10वें भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। आज का वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को शनि के 9वें भाव में होने पर क्या रिजल्ट्स मिलते हैं उसका एक ज्ञान हो सके। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।